मैं मोनू सर। आज हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना कौशल के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना कौशल। देखिए, प्रस्तावना कौशल पढ़ने से पहले हम यह जानते हैं कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है। देखिए, जो प्रस्तावना कौशल होता है इसमें जब हम शिक्षण करने जाते हैं तो शिक्षण से संबंधित जो हमारा टॉपिक होता है, जो विषय होता है, उसके बारे में हम बच्चों का पूर्व ज्ञान देखते हैं कि बच्चे को उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो हम शिक्षण जिस पे करने जा रहे हैं उससे संबंधित उसको कुछ जानकारी है कि नहीं है। उसके लिए हम प्रस्तावना कौशल का निर्माण करते हैं। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसे हम प्रस्तावना प्रश्न नाम से जानते हैं। देखिए, जो ये प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे जब भी आप प्रस्तावना को प्रश्न करने जाएं, प्रस्तावना प्रश्न जब भी आप बच्चों से पूछने जाएं तो प्रश्न पहले तो विषय से संबंधित होना चाहिए, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। फिर ये जो प्रश्न होने चाहिए वो सरल होने चाहिए, आसान होने चाहिए, जिससे कि हम बच्चों का पूर्व ज्ञान देख सके कि बच्चे को उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ ज्ञान है कि नहीं है। इसीलिए हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले क्लास में आपको यहाँ तक फॉर्मेट मिला था, विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, कक्षा। देखिए, यहाँ हम जो प्रस्तावना प्रश्न बनाने जा रहे हैं वो क्लास 6 का बना रहे हैं, कक्षा 6 का बनाने जा रहे हैं। और हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। उप विषय क्या है? उप विषय सामाजिक विज्ञान में हम बनाने जा रहे हैं भूगोल का। और भूगोल में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? तो हम पढ़ाने जा रहे हैं यातायात के साधन। जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने बताया था कि अभी हम प्रकरण का कोई जिक्र नहीं करेंगे, तो यहाँ हम यातायात के साधन जो प्रकरण है इसको हमने हटा दिया। आप लोगों के समझने के लिए हमने यहाँ पे प्रकरण लिख दिया। ये जो प्रकरण होता है वो जो प्रस्तावना प्रश्न में जो समस्यात्मक प्रश्न बनते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रकरण होता है, टॉपिक होता है। तो देखिए, कोई भी प्रस्तावना प्रश्न बनाने जा रहे हैं, जैसे अभी हमारा प्रकरण क्या था? यातायात के साधन। तो यातायात के साधन से पहले हम बच्चों का पूर्व ज्ञान देखेंगे कि बच्चों को यातायात के साधन के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है। उसके लिए हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न का निर्माण कैसे किया गया है। जैसे पहला प्रश्न हमने जो पूछा वो पूछा, बच्चों हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो अगर तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ जो है बच्चे ने क्या उत्तर दिया? बच्चे ने उत्तर दिया पैदल जा सकते हैं, या गाड़ी से जा सकते हैं, या किसी और माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ जो ऊपर लिखा गया है छात्र क्रिया वो बच्चों द्वारा किया गया कार्य, यानी बच्चे उस समय क्या कर रहे हैं? तो उस समय बच्चे क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया। यहाँ पर जो एक छात्राध्यापक है जो टीचिंग कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, वो कौन सा कार्य कर रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। और छात्रा क्रिया में या छात्र क्रिया में हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न क्या हुआ? बच्चों हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? तो यहाँ बच्चे ने क्या उत्तर दिया? पैदल या गाड़ी से जाएंगे। उसके बाद इसी प्रश्न से संबंधित हमें एक और प्रश्न बताया छोटा सा, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, यानी किस साधन का उपयोग करेंगे? तो यहाँ बच्चे ने उत्तर दिया क्या? गाड़ी का, बस का, हवाई जहाज का, या अन्य किसी, कोई भी उत्तर देता है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न क्या होता है? वो होता है कि बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जिन साधन का प्रयोग करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न होता है ये या तो तीसरे प्रश्न में बनना चाहिए या चौथे प्रश्न में।
तो देखिए, अगर यहाँ हमने तीसरा प्रश्न किया कि बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जिन साधन का प्रयोग करते उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। अगर यहाँ बच्चा उत्तर नहीं दिया, नहीं बताया, तो यही हमारा जो होता है समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है, और यही समस्यात्मक प्रश्न कहाँ आ जाता है, हमारा प्रकरण बन जाता है। और यहाँ हम कहते हैं कि बच्चों हम यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर बच्चा यहाँ आंसर दे देता है, उत्तर दे देता है, तो आपको अगला प्रश्न समस्यात्मक बनाने के लिए एक और प्रश्न करना होगा। तो देखिए, यहाँ हमने एक और प्रश्न किया कि बच्चों यातायात के कितने साधन होते हैं तथा यातायात के साधन से हमें क्या क्या लाभ है। तो यहाँ बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और यही समस्यात्मक प्रश्न, यानी बच्चा यातायात के साधन के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, तो यहाँ हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ प्रकरण कहते हुए हमारा एक और कौशल का यहाँ प्रयोग हो गया, जिसे हम उद्देश्य कथन कौशल कहते हैं, जो हमारा तीसरा चरण है। ये प्रस्तावना कौशल दूसरा चरण है, और तीसरा चरण जो था पिछले वीडियो में बताया गया था कि वो था उद्देश्य कथन का। तो हमारा जो तीसरा यहाँ चरण हो गया वो हो गया उद्देश्य कथन। यहाँ समस्यात्मक प्रश्न बना, और इसी समस्यात्मक प्रश्न को दोहराते हुए कि बच्चों आज हम यातायात के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे, यही बात को कहते हुए हम अपना प्रकरण यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार हमारा जो है प्रस्तावना कौशल पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ, बनकर तैयार हो गया। और हमें ये भी पता चल गया कि बच्चों को इस टॉपिक जो यातायात के साधन है इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना कौशल होता है, प्रस्तावना प्रश्न होता है, वो बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखते हुए उसे हम नवीन ज्ञान से, नए ज्ञान से जोड़ते हैं। जब बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, जो पूर्व अनुभव होता है, उसी के आधार पर हम उसे नए ज्ञान से जोड़ते हैं। ये हमारा शिक्षण का दूसरा चरण है, जो है प्रस्तावना कौशल। यह एक शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग होता है। अब अगले क्लास में यहाँ पे आपने दो कौशल का प्रयोग किया, प्रस्तावना कौशल और उद्देश्य कथन कौशल। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन गया, यातायात के साधन। और इसके बाद अगला चरण जो होता है हमारा होता है वो व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल क्या होता है कि यातायात के साधन के बारे में अब हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे उसकी, कि यातायात के साधन क्या होते हैं और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका क्लास मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा।